अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 431 की लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी लास्ट के 2 लेक्चर्स फाइनल टर्म रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होगी। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 15 है आपके पास, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टॉपिक 132। इसमें हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट है क्या? ये बेसिकली एक फिक्स सेट होता है जहाँ पे आप मेजर करते हो अचीवमेंट डोमेन को। अब ये अचीवमेंट डोमेन जो होते हैं ये डिफाइंड होते हैं। इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग की तरफ से, स्कोरिंग टेस्ट दिए जा रहे होते हैं, नॉर्म बेस्ड होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग। मोस्ट पब्लिश अचीवमेंट टेस्ट जो है उन्हें हम कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैं। यानी एमसीक्यूज में आ जाता है ना कि वो कौन से टेस्ट हैं जो कि मोस्ट पब्लिश होते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। ये बेसिकली नॉन रिफाइंड रेफरेंस टेस्ट होते हैं। ये इनमें कुछ क्राइटेरिया जो होता है वो रेफरेंस अचीवमेंट टेस्ट का इसमें शामिल होता है और देन उसे पब्लिश किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो लाइक हम ब्रॉडर असेसमेंट सिस्टम के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये प्रोवाइड आपको रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मीन प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके अंदर आप ब्रॉड अचीवमेंट गोल को मेजर करते हो। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जो है ये कस्टमाइज करते हैं जी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया जाता है। ये नॉर्म और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। स्टैंडर्ड कंटेंट और प्रोसीजर जो होता है वो पॉसिबल किया जाता है कि उसमें आइडेंटिकल टेस्ट को इंडिविजुअल होता है और डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइम्स के अंदर यूज करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो आपके सामने आता है जो टेस्ट आइटम्स होते हैं ये हाईली टेक्निकल क्वालिटी के होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये एजुकेशनल और टेस्ट स्पेशलिस्ट इन्हें डेवलप कर रहे होते हैं। इन्हें प्री टेस्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जिन्हें डिफ़िकल्टी बेसिस पर। और इसमें हम अगर बात करें रिलेशनशिप की तो वो क्लियरली डिफाइन होता है। इसमें रिजिड सेट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन को लाया जाता है। इसमें डायरेक्शन जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिंग और स्कोरिंग जो होती है वो प्रिसाइजली स्टेट की जाती है। लाइक उसमें प्रोसीजर्स को प्रॉपर बताया जाता है। नॉन बेस्ड होते हैं, नेशनल सैंपल्स होते हैं इसमें स्टूडेंट्स के। इसमें ग्रेड्स अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट जो है वो इंटेंड करता है यूज़ को। लाइक इसमें हम बात करें प्रोवाइड किया जाता है एड्स इन इंटरप्रेटिंग द टेस्ट स्कोर्स। इक्विवेलेंट एंड कंपेरेबल फॉर्म्स की अगर हम टेस्ट की बात करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कंसर्न किया जाता है डिग्री को जिसके अंदर फॉर्म ऑफ कंपेरेबल आ जाता है। एक टेस्ट मैनुअल जो होता है वो यूज करता है। इसमें गाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट होगा, एवेल्यूएट होगा इसका टेक्निकल क्वालिटीज। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वर्सेस इनफॉर्मल क्लासरूम टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो क्लियरली केयरफुली कंस्ट्रक्ट करते हैं जी टेस्ट को कॉमन वे के अंदर। इसमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जा रहे होते हैं। दो टाइप के इसमें आपके पास बिटवीन टू टाइप्स, यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट और इनफॉर्मल क्लासरूम टेस्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंस पाए जा रहे होते हैं। अब आप देखो कौन कौन से डिफरेंस हैं। ये अगर नेचर ऑफ लर्निंग आउटकम और कंटेंट में ये की बात करें दोनों डिफरेंट होंगे। क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम डिफरेंट होगा, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट डिफरेंट होगा, प्रोसीजर होगा इसमें डिफरेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स डिफरेंट होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है इनफ्लेक्सिबल होता है, वो लेस वेरिएबल होता है उन लोगों के लिए जो कि इनफॉर्मल क्लासरूम टेस्ट को एडमायर कर रहे होते हैं। इसमें एवोल्यूट लर्निंग आउटकम और कंटेंट यूनिक होता है पर्टिकुलर क्लास और स्कूल्स के अकॉर्डिंग। एवोल्यूट इसमें स्टूडेंट डे टू डे प्रोग्रेस हो रही होती है, उनकी अचीवमेंट वर्क यूनिट हो रही होती है, वेरिकर होता है साइज का। एवोल्यूट नॉलेज हो रहा होता है, इसमें करंट डेवलपमेंट हो रही होती है रैपिडली चेंजिंग कंटेंट एरियाज के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बैटरीज। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ सर्वे टेस्ट बैटरी। अब बैटरी जो होती है वो कंसिस्ट करती है जी इंडिविजुअल टेस्ट की सीरीज को। इसमें हर किस्म के स्टैंडर्डाइज टेस्ट सैंपल ऑफ स्टूडेंट चेक रखे जा रहे होते हैं। इसमें टेस्ट बैटरीज जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपके हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मार्क्स को हम जो कह रहे होते हैं वो उन बैटरीज के अकॉर्डिंग उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। सेल बैटरीज की अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज बैटरीज के, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज ये फोकस कर रही होती हैं जी बेसिक स्किल्स के ऊपर। अब ये जो स्किल्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके मेजर करने में आउटकम्स को। कंटेंट ओरिएंटेड टेस्ट जो होते हैं बेसिक अचीवमेंट बैटरीज के अकॉर्डिंग होते हैं। इनमें ब्रॉड कवरेज हो रही होती है, लिमिटेड सैम्पलिंग हो रही होती है। इसमें हम आउटडेटेड की बात कर रहे होते हैं। सिलेक्शन ऑफ बैटरीज के हम देखें तो वो रेलेवेंस की बात करता है स्कूल ऑब्जेक्टिव की।
डायग्नोस्टिक बैटरीज जो होती हैं वो सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं जिसमें सेट जो है वो स्पेसिफिक एरिया और सेपरेट कंटेंट ओरिएंटेड टेस्ट होता है, ये रीडिंग टेस्ट होता है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एरिया की, सेपरेट टेस्ट डिज़ाइन होता है, इसमें अचीवमेंट को आप मेजर करते हो, इसमें आप टेस्ट ऑफ स्कोर कंटेंट की बात करते हो, रीडिंग टेस्ट हो रहा होता है। सेपरेट कंटेंट एरिया के अंदर आप अटेंशन को देखते हो कि वो अप्रिशिएट अंदाज में पार्टिकुलर कोर्स पे वर्क करती हैं, लाइक आप उन्हें अटेंड कर रहे थे, अटेंशन टीचर की उस तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक नॉलेज रखता है, सेल्डम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट यूजफुल वे के अंदर। रीडिंग टेस्ट ऐसे टेस्ट जो कॉमनली मेजर करते हैं वोकैबुलरी को, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को, रेट ऑफ रीडिंग को। देखें, रीडिंग टेस्ट दो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं, इसमें मटेरियल डिफरेंट होता है, रीडर जो होता है वो कम्प्रीहेंड एक्सपेक्ट कर रहा होता है, सर्वे टेस्ट में मेजर हो रहे होते हैं, उनके आउटकम्स मेजर हो रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटेड टेस्ट कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टेस्ट जो होता है वो इंटरप्रेट करता है जी टाइप ऑफ टास्क पे, यानी कि जो को परफॉर्म करना है। ये क्राइटेरियन रेफरेंस और स्टैंडर्ड बेस्ड होते हैं, रिलेटिवली पोजीशन हेल्ड इन सम रेफरेंस ग्रुप, नॉर्म रेफरेंस होता है। इंटरप्रेट टेस्ट स्कोरिंग की अगर हम बात करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर फिजिकल मेजरिंग स्केल्स लाए जा रहे होते हैं, एजुकेशन मेजरमेंट हो रही होती है, स्टूडेंट जो होते हैं वो रिसीव करते हैं स्कोर ऑफ 0। लेकिन याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे स्कोर 0 ले रहे हैं उनके 0 नॉलेज है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ट्रू 0 पॉइंट जो होता है वो अचीवमेंट के अंदर स्टैब्लिश ही नहीं हुआ। 60 करेक्ट आइटम अगर सिंपल वोकैबुलरी टेस्ट के सेम मीनिंग नहीं रखते, इसका मतलब है कि वो 60 आइटम करेक्ट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनकरेक्ट है। सो हर चीज़ अपने अंदर डिफरेंट मैनी रखती है। रॉ स्कोर्स जो होते हैं ना, ये न्यूमेरिकल समरी होती है कि स्टूडेंट टेस्ट परफॉर्मेंस की, इसमें मीनिंगफुल विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो वो मीनिंगफुल नहीं होती। रॉ स्कोर जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट होता है जो कि रिसीव होता है टेस्ट पर। अगर 0 है रॉ स्कोर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंस है स्ट्रेट के अंदर। फर्दर इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास जी रॉ स्कोर को आप कन्वर्ट कैसे करते हो, किधर करते हो। डिस्क्रिमिनेशन होती है जी स्पेसिफिक टास्क की हर स्टूडेंट को परफॉर्म करवाया जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग। कुछ टाइप जो होती है वो डिराइव करती है स्कोर्स को ताकि वो इंडिकेट कर सके स्टूडेंट के रिलेटिव पोजीशंस को क्लियरली डिफाइन करें रेफरेंस ग्रुप के अंदर। क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ये वो केस होता है जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं ना उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है इस तरह के वो रेफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और ये डेवलपर का काम होता है, ये टेस्ट डेवलपर बेस्ड होते हैं। यूजफुल होता है जी मास्टरी टेस्टिंग के अंदर आप क्लैरिफाई करते हो, डिफाइन करते हो, डेलिमाइट करते हो डोमेन्स को। ऐसी इंटरप्रिटेशन जो कि मेड की जाती है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इन टेस्ट को आप टिपिकली डिस्टिंग्विश करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो इंडिविजुअल्स के रेदर देन आप डिस्क्राइब करते हो स्पेसिफिक टेस्ट को। गाइडलाइन अगर हम देखें तो आपके पास आता है कि क्वेश्चन आता है कि हर अचीवमेंट डोमेन होमोजीनियस डेलिमाइट और क्लियरली स्पेसिफाइड होती, अगर नहीं तो आप अवॉइड करते हो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट को। अगर आप टेंटेटिव जजमेंट इसमें कर रहे होते हो, आप इसमें कंबाइन कर रहे होते हो आइटम्स को लार्जर कंटेंट के अकॉर्डिंग, क्लस्टर फॉर इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो टास्क को किस तरह कि वो उसमें इजीली आइटम ओमिट कर सके, इंक्रीज कर सके डिस्क्रिमिनेशन को इंटरव्यू के अंदर। अगर इस तरह है तो आप रिमेंबर रखो कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लो अचीवर्स को भी लिमिटेड कर देगी। सो आपको इसमें केयरफुल रहना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया काइंडली कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपकी किसी और सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मेरी जीमेल एड्रेस पर LMS डाउनलोड करके भेज सकते हैं। LMS इसलिए कहती हूँ कि वो अप टू डेट होते हैं, वो करेक्ट हैंड आउट होते हैं, अदरवाइज मैं आपकी वीडियोस तो बना दूंगी तो होगा क्या कि कुछ टाइम बाद आप ही कहोगे कि मैम कि तो हैंड आउट ही डिफरेंट है, या कोई और बच्चा बोल देगा। सो LMS से मेक श्योर किया करें कि डाउनलोड किया करें। नॉन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, अब जो इंटरप्रिटेशन है ये बेसिकली इंडिविजुअल को कंपेयर करती है दूसरे पर्सन से जो कि सेम टेस्ट दे रहे होते हैं, लाइक आप स्कोर्स की बात करते हो हाईएस्ट टू लोएस्ट।
स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टिपिकली जी ये डिज़ाइन किया जाता है नॉन रेफरेंस इंटरप्रिटेशंस के लिए, जिनके अंदर आप रॉ स्कोर्स को डिराइव स्कोर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, और ये विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ नॉर्म्स और होता है। डिराइव स्कोर्स हैं क्या? डिराइव स्कोर्स ये न्यूमेरिकल रिपोर्ट्स होती है टेस्ट परफॉर्मेंस की स्कोर्स का स्केल्स पर वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें आप यूज करते हो नॉर्मेटिव मीनिंग्स को। टेस्ट नॉर्म्स को आता है ना क्राइटेरिया कि आप किस तरह डिजायर नॉर्म्स ला सकते हो, तो वो आप लाते हो कि नॉर्मल होना चाहिए टेस्ट नॉर्म को, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, एक्यूरेटली डिस्क्राइब होना चाहिए। अब टेस्ट को जो है वो इंटरप्रेट होते हैं जी स्पेसिफिक टेस्ट फॉर्म के अंदर, जहाँ से उसे डिस्क्राइब किया जाता है, डिराइव किया जाता है, स्टूडेंट एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। इसमें डिसीजन कौन से हैं वो उन्हें देखा जा रहा होता है कि आप कौन से डिसीजन लोगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट लेक्चर है जी लेक्चर 16 स्टेक टेस्टिंग, हाई स्टेक टेस्टिंग। हाई स्टेक टेस्टिंग, व्हाई डज इट मैटर, क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करते हैं यूज ऑफ टेस्ट और असेसमेंट का, जब आप डिसीजन ले रहे होते हो प्रोमिनेंट एजुकेशनल फाइनेंशियल सोशल इम्पैक्ट का, तो आप इसमें हाई स्टेक टेस्टिंग करते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रमोशन करता है आपको नेक्स्ट स्टेज की तरफ, अवॉर्ड करता है डिप्लोमा और डिग्री। इसकी मदद से आप एवोल्यूशन कर सकते हो स्कूल परफॉर्मेंस की, इंसेंटिव और अकाउंटेबिलिटी देख सकते हो स्कूल के स्टाफ की। हाई स्टेक टेस्टिंग इन पाकिस्तान, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन इन पाकिस्तान के अंदर, हाई स्टेक टेस्टिंग जो होता है हर लेवल पे कंडक्ट होता है। प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी तक होता है, ग्रेड 5 से 8 तक एग्जामिनेशन जो होता है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के थ्रू हो रहे होते हैं, और 10 से 12 तक एग्जामिनेशन जो होते हैं वो 22 के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्शन हाई स्टेक टेस्टिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो CRT को यूज कर होता है क्लासरूम के अंदर। जो आइटम डेवलप हो रहे होते हैं वो प्रोफेशनल एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, और ये डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं। आइटम बैंक्स जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखी जाते हैं आइटम और टेस्ट की। प्रोसेस जो हो रहा होता है वो राउंड ऑन राउंड होता है ईयर्स के अकॉर्डिंग। हाई स्टेक टेस्ट जो होता है सेम इशू क्रिएट करता है क्लासरूम टेस्ट का अकॉर्डिंग, लेकिन ये लार्जर इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस रखता है। हम कहें ना, हाई स्टेक टेस्ट आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं आसान समझाने के लिए आपके लिए। इसमें रिकमेंडेशन क्या है, आप टेस्ट करो अगेंस्ट हाई स्टेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ सिंगल टेस्ट। इसमें एजुकेट रिसोर्स का तो अपॉर्चुनिटी टू लर्न हो गया, वैलिडेट करते हो जी हर इंटेंडेड सेपरेट यूज को, फुल डिस्क्लोजर कर रहे होते हो, लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस को, अलाइनमेंट बिटवीन टेस्ट और कैरिकुलम हो रहा होता है, वैलिडिटी पासिंग स्कोर्स अचीवमेंट लेवल आ गया। प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव हाई स्कोरिंग हाई स्टेक टेस्टिंग की देखें तो फोकस ऑन टेस्ट कर टास्क करते हो, नॉट योर फीलिंग। इन्फॉर्म प्रेजेंट और स्टूडेंट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। टीचर जो होती है वो टीच करती है टेस्ट को, टेकिंग स्किल्स को रेगुलर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। टेस्ट डे अप्रोच जब आता है तो हर स्टूडेंट जो होता है वो क्वेश्चन को ओपनली और डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन असेसमेंट देखे तो एग्जामिनेशन कमीशन हो गया, 22 हो गया, लाइक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया। स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन कमीशन जो होता है वो ग्रेड 5 to 8 लेवल पे बात करेगा। हम लोगों ने पहले देखा SSC SC HSSC जो होता है वो 22 का काम होता है, वो एनुअल एग्जामिनेशन की बात करता है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो होता है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है मुख्तलिफ डिप्लोमास के और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC जो है ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे फोरम है जहाँ पे डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। यानी हम यहाँ पे इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं IBCC के अंदर। ये एक ऐसा फॉर्म है। इस फॉरम के बाद आपके पास आता है जी प्राइमरी एजुकेशन लेवल बलोचिस्तान और पंजाब का देखें तो वो एग्जामिनेशन कमीशन के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होता है। फिर जी नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम की देखें तो वो कंट्री वाइड पिक्चर ऑफ सिचुएशन एजुकेशन के बारे में बात करता है, यानी पूरे मुल्क की एजुकेशन सिस्टम की बात करता है। इंस्टीट्यूशन को याद रखिएगा, एजुकेशन नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट एजुकेशन असेसमेंट सेंटर हो गया KPK और सिंध के अंदर। पंजाब और बलोचिस्तान के अंदर हम अगर बात करते हैं तो एग्जामिनेशन कमीशन आ गया। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है क्वालिटी लर्निंग पर। अब ये जो बच्चे होते हैं पाकिस्तान के वो फेयर वैलिड नेशनल असेसमेंट लेते हैं।
NES का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्फॉर्म करता है पॉलिसी को, मॉनिटर कर रहा होता है स्टैंडर्ड्स को, आइडेंटिफाई कोरिलेशन को कर रहा होता है, डायरेक्टिंग टीचर एफर्ट और रेजिंग स्टूडेंट अचीवमेंट कर रहा होता है। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशलाइज करते हो पाकिस्तान को अंदर आप नेशनल लेवल पर, जिसमें कोऑपरेशन जो होता है प्रोविजनल एरिया असेसमेंट सेंटर्स की बात करता है। NES जो है वो इस्टेब्लिश करता है 5 ईयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असेसमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है वर्ल्ड बैंक और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करता है DFID, और ये 2003 के अंदर हुआ था। इसमें इसने सब ऑर्डिनेट ऑफिस बनाए थे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोविजनल ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि इन्फॉर्म करता था पॉलिसी को, एक्सटेंड करता था, जियोग्राफी और जेंडर को लिंक करता था। अब ये जो पॉलिसीज थी वो बनाता था वो जियोग्राफी और जेंडर के अकॉर्डिंग था, और ये उन्हें लिंक करने का काम करता था स्टूडेंट परफॉर्मेंस को। मॉनिटर करता है जी स्टैंडर्ड्स को, कितना कैलकुला जो है वो ट्रांसलेट हुआ है नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग, इसमें ये एस खा गए हैं। आइडेंटिफाई करते हैं कोरिलेशंस ऑफ अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल डिटरमिन करते हैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट करते हैं टीचर के एफर्ट्स को, रेज करते हैं स्टूडेंट के अचीवमेंट को। वर्किंग ऑफ NEAS, अली ये जो NEAS होता है वो कंडक्ट करता है लार्ज स्केल असेसमेंट को प्राइमरी सेकेंडरी लेवल एलिमेंट्री लेवल पर। कंटेंट एरिया जो होता है वो यूजली कवर कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है, राइट कर रहा होता है लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर कंप्लीट अगर वो कर रहा होता है ना 4 साइकिल ऑफ असेसमेंट उसे करने पड़ते हैं। और हम देखें तो ये NES ने 4 साइकिल असेसमेंट कंप्लीट की थी लार्ज स्केल पर। अब वो क्या कौन से ईयर के अंदर हुई थी? 2005, 2006, 7 एंड 8, और इसका रिजल्ट ऑफ साइकिल जो है वो आया 2016 के अंदर। तो ये था जी हमारा आज की लास्ट वीडियो और वीडियो के अंदर इस बुक का लास्ट सफर। उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आई होगी, आपका पेपर बेहतरीन से बेहतरीन होगा। मेरी वीडियो देखने से पहले आप इस बात के यकीन रखा करें कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके मार्क्स फुल आएंगे। डाउट में मत पढ़ा करें। मेरा आपके साथ सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, उम्मीद है कि आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मिलते हैं जी किसी नए सफ़र के अंदर नए बुक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। दुआ में याद रखिएगा।